हेलो छात्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार एजुकेशन पर। मैं लक्ष्मण सिंह लोधी आप सभी का स्वागत करता हूं। आपके लिए फिर से 12th फिजिक्स की वीडियो लेकर आया हूं। आज की वीडियो में हम चुंबक की निरक्षीय स्थिति के बारे में और चुंबक की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में संबंध के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं वीडियो की ओर और देखते हैं आज का हमारा वीडियो। तो हम क्या कराएंगे, सबसे पहले एक चुंबक बनाएंगे। तो ये हमारी एक चुंबक है। ठीक, ये चुंबक का N ध्रुव हो जाएगा, ये चुंबक का S ध्रुव, चुंबक का अक्ष हो जाएगा। ठीक, अब क्या है, हमारे चुंबक का निरक्षीय स्थिति है। निरक्षीय मतलब इसके अक्ष पर ना होकर इसके लंबवत रहेगा एक बिंदु। ठीक, तो N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी बाहर की ओर, यहाँ की ओर, और S ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा हो जाएगी अंदर की ओर, नीचे की, यहाँ की ओर। ठीक, ये लंबवत चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी बी। ये हो जाएगा बी एन, क्योंकि एन ध्रुव के कारण है, और ये हो जाएगी बी एस ध्रुव के कारण। यहाँ पर थीटा कोण बनेगा, यहाँ पर थीटा कोण बनेगा, इसे नाम दे देंगे पी। ये चुंबक कैसी है, लंबवत है। ठीक, ये हो जाएगा हमारा आर, और यहाँ से यहाँ तक एल हो जाएगा, ये हो जाएगा ओ, और यहाँ से यहाँ तक भी एल, टोटल देखें तो 2L। तो अब हम इसका परिभाषित करेंगे, तो लिखेंगे वह बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, चुंबक के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है, तब वह बिंदु क्या कहलाता है, चुंबक की निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। ठीक, ध्यान रखना क्या होता है, ये बिंदु चुंबक के लंब समद्विभाजक यानी समान दो भागों में बांटकर लंबवत रहता है, तो यह बिंदु क्या कहलाता है, चुंबक की निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। ठीक, अब इसके बाद में इसका सिस्टमेटिक तरीके से परिभाषा लिखेंगे तो लिखेंगे, तो ये इसका क्वेश्चन हो जाएगा। और ये लिखा है, निरक्षीय स्थिति वह बिंदु जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान ज्ञात करना है, यदि चुंबक के लंब समद्विभाजक पर स्थित होता है, तब वह बिंदु चुंबक की निरक्षीय स्थिति में कहलाता है। ठीक, अब चित्र में से ही हम इसका माना लिखेंगे, तो माना क्या हो जाएगा, ये लिखा है माना, लिखेंगे माना कि एक चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल M है, वह इस चुंबक के प्रत्येक ध्रुव की ध्रुव प्रबलता स्मॉल m है तथा प्रभावकारी लंबाई 2L है, एवं चुंबक के केंद्र O से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P स्थित है जिस पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B का मान ज्ञात करना है। तब उसके बाद ये डायग्राम दिख रहा है, इस डायग्राम को बनाएंगे, फिर इसका व्यंजक व्युत्पन्न करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक समकोण त्रिभुज दिख रहा है, ये इस साइड भी दिख रहा है और इस साइड भी, कोई सा त्रिभुज ले सकते हैं। तो यहाँ कर लेते हैं साइड में, आप नीचे ही करना, लिख लेंगे समकोण त्रिभुज PON में पाइथागोरस प्रमेय से। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो जाएगा, पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का वर्ग, तो कर्ण हो जाएगा NP बराबर लंब का वर्ग, लंब हो जाएगा OP प्लस आधार का वर्ग, आधार हो जाएगा ON। इसी प्रकार आप इसमें लोगे तब भी यही आएगा। ठीक, तो क्या हो जाएगा, NP का मान नहीं है तो NP स्क्वायर ही रहेगा। OP के बीच का मान R है, R स्क्वायर, और ON क्या हो जाएगा, L, तो L स्क्वायर। यहाँ से हम NP का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अंडर रूट में R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक, इसी प्रकार करके लिख देंगे, इसी प्रकार में क्या हो जाएगा, अब हम निकाल सकते हैं SP का मान, तो हो जाएगा SP का मान भी यही आएगा, क्योंकि इसका लंब भी यही है और आधार भी यही है, तो हो जाएगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसमें cos थीटा का मान निकालेंगे, तो लिख लेंगे पुनः, यहाँ से कर लेते हैं पुनः
त्रिभुज समकोण नहीं, ऐसे लिख लो, त्रिभुज PON में क्या ले लेंगे, कॉस थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार बटा कर्ण, सॉरी आधार बटा कर्ण। ठीक, तो आधार क्या हो जाएगा हमारा ON और कर्ण क्या हो जाएगा NP। ठीक है, तो ON का मान क्या है L और NP का मान क्या है, NP का मान है, हमने ये निकाल लिया जी, क्या है √R² प्लस L²। ठीक है, आप नीचे की ओर करना, मैंने एक ही लाइन में कर दिया। अब इसके बाद हमें क्या निकालना है, N ध्रुव के कारण चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है बिंदु P पर, फिर S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालना है। ठीक, तो लिखेंगे N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, नीचे लिखेंगे N ध्रुव के कारण, तो लिख लेंगे N ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। तो N ध्रुव के कारण हो रहा है, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता B बराबर क्या होता है, μ0/4π। ठीक, μ0/4π और स्मॉल m/r²। अब r² होती है दूरी, ठीक, और N ध्रुव के कारण निकाला हो जाएगा BN। अब यहाँ पर क्या आएगा, BN के बीच की दूरी चाहिए, तो बीच की दूरी आपको क्वेश्चन में दिख रही होगी, तो यहाँ से यहाँ तक निकाल रहा है, बिंदु N से P पर निकाल रहा है N ध्रुव के कारण। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी पहले हम क्या लिख लेंगे, NP² लिख लेंगे, NP², फिर उसके बाद NP का मान हमारे पास है तो ये वाला मान रख देंगे, तो नीचे लिख देंगे NP², फिर उसके बाद उसका मान रख देंगे। ठीक, तो लिख देंगे NP², दूरी का वर्ग होता है। ठीक, साइड में लिख देंगे, चूंकि NP बराबर क्या है, √में R² प्लस L²। सेम बिल्कुल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जैसा है, हमने अक्षीय स्थिति विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अक्षीय और निरक्षीय दोनों पढ़ी थी, सेम उन्हीं प्रकार से ये क्वेश्चन है। अब लिखेंगे BN बराबर μ0/4π m/NP, NP का मान ये है √R² प्लस L² का, ये बाहर इसका स्क्वायर हो जाएगा, स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो क्या हो जाएगा, BN बराबर μ0/4π m/R² प्लस L²। ठीक, अब हम निकालेंगे S ध्रुव के कारण, तो लिख लेंगे इसी प्रकार S ध्रुव के कारण बिंदु P पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक, तो अब हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता होती है B और S ध्रुव के कारण तो BS μ0/4π m/, अब S से P पर निकाल रहा है तो SP हो जाएगा, तो SP का स्क्वायर। अब SP का मान हमारे पास है, चूंकि SP बराबर √R² प्लस L²। ठीक, मान रख देंगे, क्या हो जाएगा, BS बराबर μ0/4π m/, इसका मान हो जाएगा √R² प्लस L² और इसको हो जाएगा बाहर, जो स्क्वायर है, स्क्वायर से रूट हट जाएगा, तो BS बराबर μ0/4π m/R² प्लस L²। ठीक, अब हम बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे, तो लिख लेंगे बिंदु P पर कुल चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, ऐसे हम दो प्रकार से निकाल सकते हैं, एक रूट वाला फॉर्मूला लगाकर या फिर एक cos थीटा के रूप में लगाकर। ठीक, दोनों से आंसर सेम ही आएगा, तो हम क्या करेंगे, रूट वाला फॉर्मूला लगाकर ही इसे सॉल्व करेंगे। ठीक, रूट वाला नहीं, हम cos वाला लगाएंगे, रूट वाला हम पीछे विद्युत क्षेत्र की निरक्षीय स्थिति में कर चुके हैं। तो क्या करेंगे, बिंदु P पर कुल निकालना है, तो B बराबर एक
एन ध्रुव के कारण निकाला तो हो जाएगा बी एन, और थीटा बन रहा है इसके साथ, तो थीटा के साथ क्या आता है घटक कॉस, तो हो जाएगा कॉस थीटा प्लस, और एक एस ध्रुव के कारण तो बी एस और कॉस थीटा। ठीक, अब चूंकि बी एन बराबर क्या है बी एस, ठीक, तो क्या हो जाएगा बी बराबर, इसकी यहाँ पर हम बी एस लिख सकते हैं या इसकी यहाँ पर बी एन लिख सकते हैं, तो बी एस कॉस थीटा प्लस बी एस कॉस थीटा, एक से कर लिए दोनों। ठीक, जोड़ देंगे तो बी बराबर 2bs cos थीटा, समीकरण 1। ठीक, अब इस समीकरण में हम मान रखेंगे, तो लिख देंगे समीकरण 1 में bs व cos थीटा का मान रखने पर क्या हो जाएगा, b बराबर 2bs का मान क्या है, तो bs का मान हमने ऊपर निकाला है म्यू 0/4 पाई एम अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। बी एन और बी एस के मान बिल्कुल सेम आए हैं दोनों के। ठीक, अब कॉस थीटा का मान हम सबसे ऊपर निकाल चुके थे, एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। ठीक, इसे सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा बी बराबर 2 इंटू म्यू 0/4 पाई स्मॉल एम अपॉन में आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, और एल अपॉन अंडर रूट में हो से हम ऐसे लिख सकते हैं आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब क्या होता है 1/2, और इस पर पावर कुछ नहीं है तो 1। ठीक, बी बराबर से लिख सकते हैं म्यू 0/4 पाई, जो 2 पीछे लिख सकते हैं एम इंटू 2l। ठीक, बटा में आधार समान है, घाता जुड़ जाएंगी, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इसकी पावर 1 और इसकी पावर 1/2। ठीक, अब ये फॉर्मूले बन गया, हमने फॉर्मूले पढ़ा चूंकि चुंबक का चुंबकीय आघूर्ण एम बराबर एम इंटू 2l। ठीक है, क्या हो जाएगा बी बराबर म्यू 0/4 पाई, इसके यहाँ पर कैपिटल एम, और नीचे हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की पावर 2 एकम 2 1 3, 3/2। ठीक, लिख देंगे चूंकि आर बड़ा है एल से, तो एल स्क्वायर की उपेक्षा करने पर, मतलब जो आर है हमें जो बिंदु पी है बहुत दूर मिलेगा, लेकिन जो चुंबक है उसकी लंबाई कैसी है छोटी है, तो क्या हो जाएगा बी बराबर म्यू 0/4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर, उपेक्षा मतलब ऐसे 0 मान कर छोड़ देते हैं 3/2। ठीक, क्या हो जाएगा बी बराबर म्यू 0/4 पाई कैपिटल एम बटा आर स्क्वायर की पावर 3/2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो बी बराबर म्यू 0/4 पाई कैपिटल एम अपॉन आर, और ये पावर कितना है क्यू, ये इसका आंसर है। ठीक, उसमें कोई क्या हो रहा था, निरक्षीय स्थिति में ऊपर यहाँ पर 2 आता है, इसमें 2 नहीं आता। अब इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि चुंबक की अक्षीय स्थिति निरक्षीय स्थिति की दुगुनी होती है। यहाँ पर ऐसा भी आ सकता है, चुंबक की अक्षीय एवं निरक्षीय स्थिति में संबंध स्थापित कीजिए। तो क्या करेंगे, हमने दोनों स्थितियाँ पढ़ ली हैं, तो लिखेंगे कि माना कि एक चुंबक जिसका चुंबकीय आघूर्ण क्या है कैपिटल एम, व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बी है, तब। ठीक, हमने क्या क्या मान लिया, माना कि एक चुंबक है जिसका चुंबकीय आघूर्ण कैपिटल एम है, व चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता जिसकी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या मान ली कैपिटल बी है। ठीक, तब अब हम चुंबक की अक्षीय और निरक्षीय स्थिति के फॉर्मूले लिखेंगे, तो लिखेंगे बी अक्षीय मतलब चुंबक की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होता है म्यू 0/4 पाई 2m अपॉन आर क्यू, ये हम निकाल चुके हैं, इसे समीकरण नंबर 1 दे दिया। अब बी निरक्षीय का मान निकालेंगे, तो लिखेंगे बी निरक्षीय बराबर म्यू 0/4 पाई और कैपिटल एम अपॉन आर क्यू, समीकरण नंबर 2। अब हम क्या करेंगे, समीकरण 1 व 2 को हल करेंगे, ऐसे लिख लेंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 का भाग देने पर। ठीक, तो क्या हो जाएगा
भाग देंगे तो हो जाएगा बी अक्षीय, LHS में LHS का भाग, बटा में बी निरक्षीय। ठीक, बराबर में इसका मान था B0/4 2m/r³ और इसका मान था μ0/4 m/r³। इससे ए कैंसिल, m से m कैंसिल, r³ से r³ कैंसिल, क्या बचा अकेला 2 बचा। ठीक, इसके यहाँ त्रिया गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा b अक्षीय, ठीक, बराबर में 2 का 2, इसका त्रिया गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा b निरक्षीय। ठीक, तो यही हमारा क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन? कि सिद्ध कीजिए कि चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दोगुनी होती है। ठीक, ये हमारा क्या था क्वेश्चन था, तो ये हमारा सिद्ध हो गया। नीचे आप लिख देंगे अतः चुंबक की अक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता निरक्षीय स्थिति में चुंबकीय क्षेत्र तीव्रता की दोगुनी होती है। ठीक, तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो आज की वीडियो में इतना ही, इसके बाद मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।